हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? ठीक है, जय हिंद। तो आज आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि पहले बेसिक क्या है, पहले बेसिक को देखते हैं। ठीक, तो सभी को राम राम नमस्कार। हमारे सभी भाइयों, दोस्त, बहनों, सभी को आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने बोला था उस दिन 1 बराबर 100 होता है, 100%, यही ना बोले थे जी, 1 बराबर 100%। तो इसी प्रकार से 1/2 बराबर होता है 50%। याद रखिएगा, पहले इसको याद रखिए, ठीक है। 1/3 बराबर होता है 33 1/3%, ये सब लिखे थे हम। 1/4 बराबर होता है 25%। 1/5 बराबर होता है 20%। 1/6 बराबर होता है 16, 2/3%। 1/8 बराबर होता है 12.5%, 12, 12.5%। 1/9 बराबर होता है 11, 1/9%। 1/9%। उसके बाद 1/10 बराबर होता है 10%। 1/11 बराबर होता है 9, 1/11%। 1/12 बराबर होता है 8, 1/3%, है ना। ठीक है, तो ये इतना फिलहाल थोड़ा याद रखिए, इससे आगे और जाएंगे हम बाद में। पहले इसका हम यूज करते हैं, इससे बराबर अभी जाएंगे। अब कुछ याद करने वाला है, जैसे 1/20 ले लीजिए, 5% होता है। 1/25 ले लीजिए, 4% होता है। क्यों होता है जानते हैं? जो भी फ्रैक्शन है, जैसे रहेगा 1/4 कितना प्रतिशत को प्रतिशत में बदले 100 से गुना कर दीजिएगा, सीधा 4 से गुना कीजिएगा 25, 4 से कटाइए कितना होगा 25% हो जाएगा। यानी किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक, अच्छा एक चीज़ और समझने वाला बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप बैंकिंग का, रेलवे का जब बड़ा बड़ा सवाल बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ आप ना ये परसेंटेज का रूप देख के ना घोलट जाइएगा। देखिए कैसा होता है, जैसे मान लेते हैं हम कि रहता है क्या 40%। 40% को हम क्या लिखेंगे, 2/5 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? अरे 1/5 होता है 20%, क्योंकि 100 से गुना कीजिएगा तो इसी को 2 से गुना कीजिएगा 2/5 हो जाएगा। तो ये कितना 40% नहीं हो जाएगा, बड़ी होगा कि नहीं। इसी को 3 से गुना कीजिएगा 3/5 हो जाएगा, तो इतना कीजिएगा 60% हो जाएगा ही। इसको 4 से गुना कीजिएगा तो 4/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको 4 से गुना कीजिए 80 हो जाएगा, 80%। और इसको 5 से गुना कीजिए, 5 5 कट जाएगा, तो 1 बराबर देखिए 100% हुआ कि नहीं। उसी प्रकार से आगे भी हम लोग उसको देखिए एकदम होगा। समझ में आ रही बात? अब देखिए, कहेगा 800 का जो है कि 40% कितना होगा, कहेगा 800 का 40% कितना होगा, 800 है, इसका 40% 2/5 करना है। 5 से कटाइए, 5 से कटाइए कितना होगा 16, 16 पर 160, 160 दुगुना कितना होगा 16 दुगुना 32, 320। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता है तब। नहीं जानिएगा तो आपका जो है कि देर लगेगा, बनेगा तो जरूर लेकिन देर लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कभी कभी रहता है कि 433.1/3%, ऐसा रहेगा। 566 इंटीजर 2/3%, ऐसा करके रहेगा परसेंट। पहले तुरना सीखिए, सवाल बाद में बनाइएगा, अभी हम बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, 400% प्लस 33 1/3%, क्या इसको कह सकते हैं? 100% के लिए 1 होता है, 200% के लिए 2 होता है, 300% के लिए 3 होता है, 400% के लिए 4 लिख सकते हैं। और 33 1/3% का तुरंत बताए थे भी 1/3 होता है, तो कितना होगा 4 3 12, 13/3 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट आप 13/3 लिख सकते हैं कि नहीं। सवाल सोल्व करने में बहुत काम आएगा इसका, तो इसीलिए इसको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं जी 500 प्लस 66 2/3%। देखिए 33 1/3 को 2 से गुना कीजिएगा 66 2/3% हो जाएगा। तो इसका 500% के लिए क्या लिखिएगा 5, इसका तब क्या हो जाएगा 1/3 होगा, इसका बाद इसका 2/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं जी। तो इसको जोड़िए, 5 दिया 15, 2 17/3 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 17/3 हो जाएगा। क्लियर है। आप पहले परसेंटेज को तोड़ना सीखें। परसेंटेज अगर ठीक से नहीं तोड़ना आता है तो आपसे सवाल बनना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप इस यही सब देख के घबराते हैं। देखिए SI CI डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस कहीं पर कोई सूत्र नहीं लगता है। हम आपको बेसिक जो बता रहे हैं उसको पहले देखिए। अगर आप उनको समझ गए तो आपका सब सवाल मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बनेगा। क्लियर, समझे ना। चलिए, मेरा सौभाग्य है कि मेरे गांव वाला का भी सेवा करने का मौका मिला, मेरे ज़िला वाला का भी। बहुत बच्चे लोग फ़ोन करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है कि आज भी हमें याद करते हैं आप लोग। थैंक यू। मेरे जिला अध्यक्ष जी को भी एकदम सत नमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे सवाल, अब चलिए सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल में हम समझाते चले जाएंगे। देखिए 800 का 18 3/4%। देखिए 800 का वही बात फिर आ गया 18 3/4%। देखिए 18 3/4%। देखिए इसको जब तोड़िएगा 872 3 75/4 है। इसको परसेंट के लिए 1/100 दे दीजिए। परसेंट है ना यहाँ पर। 25 दिया 25, 25 चौक 100, 3/16 हुआ कि नहीं। देखिए 3 नीचे में 16 हुआ। बोले 3/16 हुआ कि नहीं। अरे इसी का 3/16 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझे। 800 का इसका क्या करेंगे, इसका 800 का ही 3/16 कर देंगे। 16 5 गुना 80, 50 हो जाएगा। 50 दिया 150 हो जाएगा, जो कि मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आ गया समझ में। किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ओ नहीं, और सवाल है अभी। 25 का 32%, वही देख लीजिए। 25 का 32%, 25 का 32%, 32%। परसेंट मतलब कितना, 25 चौके 104, 8 32, 8 हो जाएगा आंसर। क्लियर। देखिए सवाल लीजिए, लेकिन हम लिए क्यों, आपका हम ये ना सोचें कि हमने बेसिक कराया ना, बच्चा का बड़का बता रहे हैं। समझ गए ना। कितना टफ सवाल रहे, हम उसको इजी करके बताएंगे। ठीक है, आपका सूत्र का ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहले बेसिक समझ जाइए, उसके बाद तब जो है कि बड़ा बनाइएगा। बेसिक कंसेप्ट नहीं याद रहेगा, क्या बने। 40 का 40%, 40 का 40%। एक बात बताइए, परसेंट के लिए सीधे हम 2 जीरो हटा देंगे यहाँ से, लेकिन चलिए अभी हम करके दिखाते हैं। परसेंट के लिए 2 जीरो दे दें, मिटा दें इसको यहाँ से। 1 0 खत्म। 4 चौके 16, आंसर कितना होगा, 16 होगा। आया समझ में है। ऐसे भी पहले ही बोले थे ना, 40 का 40% तो 2/5। 5 से कट 5 8 40, 8 2 गुना 16। देखिए यहाँ भी 16 आया। समझे कि नहीं। क्लियर है, समझे। 16 जहाँ होगा 2 नंबर, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए 6.25% को भिन्न में बदलिए। भिन्न में वहाँ बोला, दशमलव भिन्न में बोला है। 6.25% है जी। परसेंट के लिए होगा ना, और 2 अंक इधर चले जाएगा। 625 दे दीजिए। पॉइंट यहाँ पर है ना, यहाँ से गिने 1 2, यहाँ पर इतना हो जाएगा आंसर। ठीक, क्लियर है, आया समझ में। देखिए छोटा महारथी सब ना, छोटकुए सब सवाल को गलती मारता है, याद रखिएगा। ज़्यादा ओवर ब्रिलियंट नहीं बनिए बबुआ लोग, थोड़ा देख समझे ना। आपको मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा जहाँ तक कि आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा उतना। ठीक, मैं पूरा कराऊँगा, लगे रहें। ठीक, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेटवर्क इशू ख़त्म होने दीजिए, सब कुछ ठीक कर देगा। राम ने गणित में 900 में से 810 अंक प्राप्त किए। 900 में से 810, 900 में 810, समझ में आया। राम, ये राम का बात है भाई। अब कहता है मीरा ने 850 में से 680, 850 में से 680 मीरा लाई। ठीक है, अब कहता है कि किसकी उपलब्धि श्रेयस्कर, तो सबसे अच्छा उपलब्धि कौन किया। देखिए परसेंटेज पर बात होती है। अब देखिए इनको 100% से 100 से दोनों को गुना कर दीजिए, प्रतिशत में बदल जाएगा। यानी कि 900 में 810 तो 100 में कितना, 850 में इतना तो 100 में कितना, इसी को परसेंट कहते हैं। प्रतिशत मतलब होता है कि 100 में कितना, उसी को प्रतिशत कहते हैं। 2 जीरो खत्म हो गया, 9 से कटेगा 9 9 में 81, 90% हो गया इसका। इसका कितना हो गया, 90% राम का। इसका कटाइएगा 1 0 खत्म, 17 चौके 68, 17 5 गुना 25, 5 से कटाइएगा 20, 20 चौके 80% हो जाएगा यहाँ। अब बताइए दोनों में से ज़्यादा परसेंट कौन लाया है, तो राम लाया। तो राम की उपलब्धि बेटर है, बेटर देन मीरा। क्लियर है।
40 के चौथाई और 30% का अंतर क्या है? 40 का चौथाई जी, 40 का चौथाई 10 होगा, नहीं होगा? 40 का चौथाई मतलब 1/4, 40 को 4 से भाग दे देंगे। और 30 का 30%, 30 का 30% मतलब 30/100, ठीक है, समझ में आया? अब ये 2 0 ख़त्म कर दीजिए, 3 3 9 हो जाएगा यहाँ का, यहाँ कितना होगा, कटाइएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 10, दोनों का डिफरेंस कितना होगा बाबू? 1 होगा, आंसर क्या होगा? 1। क्लियर? आंसर क्या होगा? 1। समझ में आ रहा है सबको? चलिए तो आगे देखते हैं। x का मान बताएं यदि x का 4%, x का मान बताएं यदि x प्लस x का 4%, 4% मतलब कितना? 4/100 प्लस 80 का 15%, प्लस 80 का 15%, 80 का 15% बराबर कितना है? 16 है। अब यहाँ कटा लीजिए 80 को 15%, 0 0 ख़त्म, 8 2 गुना 16, यहाँ से कहाँ कटाइएगा जी, गड़बड़ हो गया 16। अब देखिए सीधे नत कटा लीजिए, यहीं से 20 चौके 80, 20 5 100, 5 तिया 15, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब बताइए ये प्लस वाला टर्म है ना, तो इधर जब आएगा तो 16 में से बाबू ये 12 जो आया ना, 12 घट जाएगा, यहाँ घटेगा। यहाँ पर कितना होगा? 4x/100, 4x/100। आप यहाँ से भी कटा, अब देखिए कि 4x/100 यहाँ पर कितना आ जाएगा? घटा के 4 आएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, x का मान कितना हो गया? x बराबर 100 हो गया आंसर। ये आप कैसे भी कीजिएगा, आंसर 100 ही आएगा। आंसर क्या होगा? 100। क्लियर? किसी गांव में 720 व्यक्ति में से 30% किसी दुर्घटना में मारे गए। ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, कहीं पर भी, शहर लीजिए, गांव लीजिए, कहीं पर भी लीजिए, तो यानी 100 आदमी उस गांव में 100% रहा होगा। अच्छा बताइए, 30% अगर दुर्घटना किसी इंसिडेंट में मारा गया तो 70% तो बचा होगा जी, बचा होगा कि नहीं? तो मारा गया 30% 720 में, तो 70% बचा। 70% किसका? 720 का, 720 का टोटल तो बिक्री दिया हुआ है वहाँ पर। परसेंट के लिए यहाँ पर 100 दे दीजिए नीचे में। अब 2 0 यहाँ से कटा दीजिए, 72 से 7 से गुना कीजिएगा, 504 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा? 7 2 14, 7 7 49 1 50, ठीक है, 504 कहीं पर है, आंसर नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 छात्रों की कक्षा में 20% अनुपस्थित है, 80% प्रेजेंट होगा तब। अरे 100% विद्यार्थी होता है कहीं पर, तो 20% क्या है? एब्सेंट है, एब्सेंट। तो 80% तो बाबू प्रेजेंट होगा, बोलो होगा कि नहीं? 80% प्रेजेंट होगा ना जी, 80% क्या होगा? तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। 80% प्रेजेंट, तो कितने छात्र उपस्थित थे? धुर, यहाँ ध्यान दें। अरे विद्यार्थी है कितना? 40 का 80% निकालना जो लो जी, 40 का 80% निकालोगे, 2 0 ख़त्म हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, आंसर 32। देखिए मैं इनिशियल जो बच्चे कि नहीं जानते हैं अभी, जिसका बेसिक कमज़ोर है, उसको माइंड में रख के, और देखिए जो भी जानते हैं, जो से पढ़े हैं पहले, जिनका बेसिक बहुत मजबूत है, वो भी देखें। इसमें कंसेप्ट सीखने मिलता है, आपका री होगा, कैलकुलेट फास्ट का कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो आप देखें, हम आज ला रहे हैं सेशन आप लोगों का, टेंशन मत लें, आप लोग का पसीना निकाल दे रहे, रुकिए ला रहे हैं, खाली नेटवर्क इशू ठीक होने दीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का सवाल क्या कहता है? 35 छात्रों की किसी कक्षा में 28 छात्र उपस्थित हैं। देखो जी, 35 कक्षा में 28 उपस्थित है। एक बात बताओ, 28 अगर प्रेजेंट है तो 7 क्या है? एब्सेंट है, क्या जी? यही ना होगा, 28 प्रेजेंट है, एब्सेंट तब कितना है? 7। तो कहता है कि बताएं कि कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। छात्र कितना अनुपस्थित था? 7 कितना में? 35 में, 35 नीचे दो, आप गुना 100 से कर दीजिए। 35 में से 7 अनुपस्थित, 100 में कितना था? 7 5 35, 5 से कटाओ, 20% हो जाएगा। यानी कितने छात्र अनुपस्थित हैं? तो 20% अनुपस्थित हैं। क्लियर है? आ गया समझ में? अगर दिक्कत नहीं है, अगर हम भी सही हैं तो बताएं। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11। किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित है, 72 छात्र प्रेजेंट है जी,
72 स्टूडेंट्स क्या है, प्रेजेंट है। 8 अनुपस्थित है, 8 अनुपस्थित, दोनों मिला के कितना 80 विद्यार्थी तब वो कक्षा में रहा होगा। अरे समझे कि नहीं, मिला के कितना रहा होगा, 80 छात्र रहा होगा। तो बताइए कि अनुपस्थित कितने प्रतिशत, अनुपस्थित है कितना जी, 8, 8 कितना में, तो 80 में, 80 में है तो गुना 100 कर दीजिए। अब देखिए 8 से कटाइएगा 10, 1/10 हो जाएगा, 10 में से एक जीरो उड़ा दीजिए, कितना होगा, 10% स्टूडेंट क्या है बाबू, एब्सेंट है। क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए 12, एक वर्ग में कुल 50 छात्र हैं, एक वर्ग में कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं। किसी वर्षा के दिन 30 छात्र ही कक्षा में आए, बताओ कि उस दिन कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में आए। देखिए 50 छात्र हैं, मौसम खराब हो गया, 30 छात्र आया जी, 30 छात्र आया कितना में, 50 में ना आया जी, हैं तो 50 नीचे रखिए, 100 से गुना कर दीजिए, 50 से कटाइएगा, 2 बार में कटेगा, 30 दुगुना कितना होगा, 60% छात्र क्या है, प्रेजेंट रहा होगा उस दिन। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है, मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है, मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक, मीरा है यहाँ गीता है, 5% अधिक है, तो देखो 100 है तो 105 होगा। तो अब अधिक पूछिए दिया तो कम पूछेगा आपको, अधिक दे दिया तो कम ही नहीं पूछेगा। तो मीरा की आय, तो गीता की आय मीरा से कितना प्रतिशत कम है, गीता की आय कम कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा ना, कम कितना रहेगा, तो 5 ही रहेगा। तो 5 जब रहेगा तो यहाँ 5 कितना में, कम तो अधिक वाला से होता है ना, तो 105 कितना होगा, कम तो अधिक वाला से होता है 105, इसको 100 से गुना कर दीजिए, 5 से कटेगा, 21 बार में कटेगा, 21 से इसको भाग दीजिए, कितना आएगा, 4.76 आएगा। आप कर लीजिएगा, इतना आप लोग कर ही सकते हैं, भाग दे दीजिएगा, ठीक, 4.76% होगा। तो अ की आय ब की आय से 20% अधिक है। देखो जी, अ की आय ब की आय से 20% अधिक है। देखिए ए माने ए की आय बी की आय से कितना है, तो 20% अधिक है। 100 ही होगा तो ये 120 होगा ना जी, ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 120 होगा। अब देखिए 20% अधिक है तो है, कम कितना होगा, 20 से, तब 20 अधिक है तो कम पूछा होगा, देखिए वहाँ कम पूछा है ना जी, तो कम किससे, तो ज़्यादा वाला से होता है 120 से होता है, तो 120 यहाँ 100 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 20 6 का 120, 100/6 यानी 60 कितना होगा, 16/2/3% होगा। कहीं पर अगर होगा तो मारिए, आगे बढ़िए, है 16/2/3, हाँ है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, देख लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बिमला की आय कमला से 20% कम है, बिमला की आय कमला से 20% कम है। देखिए बिमला की आय कमला से क्या है जी, 20% कम है। कमला अगर 100 होगा तो ये 80 होगा, बोलिए होगा कि नहीं। अब कहता है कि कम जब है तो अधिक पूछेगा, तो अधिक कितना होगा, 20 है कमला, तो किससे कम, अगर अधिक होगा तो कम वाला से होगा, कम वाला को नीचे रखेंगे और 100 से गुना कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब कटाइए, 20 चौके 80, 4 से कटाइएगा तो 25 आ जाएगा, यानी कितना परसेंट है अधिक, तो 25% अधिक है। किसी को दिक्कत नहीं ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो चाय की खपत में कितने % की वृद्धि की जाए कि खर्च पूर्ववत रहे। देखिए चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, 10% का कमी, एक बात बताइए, पहले आप 100 रुपया में 100 के जी चाय खरीदते थे, अब 10% कमी गया, 90 रुपया में ही तब 100 के जी ले रहे होंगे, यानी पहले 61 का किलो था मान लीजिए, अभी 90 टका हो गया। अभी देखिए तो कितना कम गया जी, अब ज़बरदस्ती चाय पिलाइएगा क्योंकि ज़्यादा हो गया है, तो अब देखिए 10, यानी डिफरेंस कितना है, 10, अधिक कितना है तो 10, कम कितना है तो 10, कम अधिक हमेशा डिफरेंस बराबर होता है। अब देखिए अभी प्रेजेंट रेट कितना चल रहा है, वर्तमान में मूल्य, वर्तमान में मूल्य 90 का है, तो वर्तमान मूल्य को हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है। तो 10/90 कर दीजिएगा। अगर आपको पता है तो 1/9 1/9% का जो है कि क्या करना पड़ेगा, खर्च में बढ़ोतरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सब में थोड़ा सा अब जो है ना 100 से गुना करना छोड़ते हैं, ठीक, क्योंकि हम आपको शुरू में बताए हैं थोड़ा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यदि
सोहन की आय मोहन की आय से 33 1/3% कम है। सोहन की आय, देखिए सोहन है या मोहन है, 33 1/3% क्या होता है जी, 1/3 होता है ना। 3 में से अगर 1 कम होगा तो 2/3 हो जाएगा। अब बताइए, तो मोहन अगर 3 रहा होगा तो तब तो 2 रहा होगा, समझे। नहीं तो आप लोग वहाँ 100 पकड़िएगा ना, बहुत देर हो जाएगा बनाने में, आपको बहुत जटिल भी लगेगा। अब अधिक ही कितना होगा, तो कम होगा 1 तो अधिक कोई होगा 1, डिफरेंस हमेशा बोला है सेम रहता है। तो कम पूछा है तो अधिक बताना, कम दिले है तो अधिक पूछेगा। अधिक किससे रहेगा, कम वाला से ना, तो कम वाला को नीचे रखिए 1/2। 1/2 कितना परसेंट होता है, इसको 100 से गुना करने से हमें पता चलेगा कि 50% होगा। कटा लीजिए, ये याद रखिएगा ये सब, ठीक है। ये सब याद करने, कटाने उटाने के झमेला से मुक्ति मिल जाएगा, ठीक। एक मनुष्य का मासिक आय 75%, मासिक व्यय 75%, बचत 250 रुपया। देखिए आय व्यय समझिए, टोटल इनकम बराबर होता है, बात समझिए पहले कि इनकम बराबर क्या होता है। इनकम कहाँ कहाँ से आता है, इनकम मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर और यहाँ तब होता है सेविंग, दोनों मिला के जो है कि, तो खाली कमा के घर में बचा नहीं लेते हैं, खाई वो करते हैं, ठीक है। मुकान सी के नहीं रखा जाता है, खाया भी जाता है। अब देखिए, अगर बताइए खर्चा कर दिया आप 70% जी, 75%, तो बचाए होंगे 25%, बचाए होंगे कि नहीं 25%, बोलिए। तो बचाए होंगे, मेरा 25% बचा होगा। अब देखिए कहता है कि वहाँ, अब देखिए वो कहता है कि बचत है 250, तो 25% का मान 250 रहा होगा। तो ये तो इनकम तो हमेशा 100% होता है कि नहीं, क्योंकि देखिए 25 75 25 दोनों जोड़ के 100, तो 100% निकालने के लिए आपको बोल रहा है, तो सीधा 100% निकालने बोलेगा। मान लीजिए x, परसेंट कैंसिल आउट, 25 से कटाइएगा 10 आ जाएगा, 10 से इसको 100 गुना कीजिएगा, 1000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कैसे किया तो ये आपको बताया है शुरू में, ठीक है। देख लीजिएगा, उसको समझ में आएगा, ठीक। एक मनुष्य की मासिक हो तो गया इठो, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान देंगे, एक व्यक्ति की आय 40% राशन पर, 25% शिक्षा पर व्यय करता है, 40% तथा है वहाँ पर, शेष उसने है, तो 40% और 25% कितना हो गया, 65%। 65% तो खर्चा कर दिया जी पूरा एकदम, तो उसकी मासिक बचत है 420। अब बताइए 100% तो उसका जो है कि पूरा सैलरी रहा होगा, खर्चा क्या कितना, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, यहाँ सेविंग, एक्सपेंडिचर 40% खर्चा किया, फिर 25% खर्चा किया, है ना। तो क्या है ना जी, ये परसेंट है, तो जोड़िएगा तो कितना होगा, 65% होगा। तो बचाया कितना, 35% बचाया होगा, बचाया होगा कि नहीं, बोलिए। बचाया होगा कितना, 35%। तो यहाँ पर देखिए बचत कितना हो गया, इसमें जोड़ेंगे 35 तो हो जाएगा कि नहीं, बोलिए 35%। अब 35 का मान, तो बचत मान देखिए दिया हुआ है कितना, बचत कितना 420 रुपया है। अच्छा, बचत 35% का मान ही मेरा 420 है, देखिए बचत कितना है 420, तो 35% का मान 420। तो अब बोल रहा है कि मासिक आय कितना है, तो 100% तो मासिक आय होता है, तुरंत बोले थे अभी। मान लीजिए x, कटाइए परसेंट, इसीलिए परसेंट को लिखते ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हाँ 7 5 35, 7 6 गुना 42, 5 से कटाइएगा 5 20 गुना 100, 20 से कटाइएगा 2 6 का 12, और 1 0 1 0 यहाँ दे दीजिए, 1200 हो जाएगा। यानी मासिक आय इसकी 1200 रुपया है। क्लियर है आंसर, ठीक आ रहा है समझ में। चलिए, सरसों का तेल का मूल्य 13 रुपया से बढ़कर 15 रुपया किलो हो गया, तो बताइए कि उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च पूर्ववत बना रहे। यानी 13 रुपया था जी, बढ़ के कितना हो गया, 15 टका हो गया। अब तो दाम बढ़ गया, सही है, आजकल दाम बढ़ गया है, ठीक है। तो कै टका दाम बढ़ा जी, 2 रुपया। अभी का रेट क्या है, 15 का, 2/15, इसको 100 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। कटा लीजिए, 5 तिया 15, अब 5 से कटाइएगा 20 5 100, तो होगा 20 दुगुना 40 बटे यहाँ कितना होगा 3, तो होगा 13 तिया 39, 41, 13 1/3% जो है कि इसका क्या करना पड़ेगा, खर्च में कमी करनी होगी, तभी जो है कि पहले का खर्चा के बराबर जो है कि रहेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते, चीनी का दाम 4 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर
बढ़कर 5 रुपये किलोग्राम हो गया। बताइए कि खर्च में चीनी में कितने प्रतिशत कम कर दिया जिससे चीनी का खर्च न बढ़े। देखिए 4 रुपया पर केजी था, 5 रुपया पर केजी हो गया, बढ़ गया ना दाम, बढ़ा ना दाम जी, कितना बढ़ा दाम, 1 टका बढ़ा। अभी का रेट क्या है 5, तो 1/5 20%, 20% का कमी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 20% की कमी करनी होगी। क्लियर कैसे हुआ तो देखिए शुरुआत में मैंने बहुत अच्छा से बताया है, ठीक है, ध्यान दें, 20 बार देखिए समझ में आएगा। कपड़े की कीमत में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति कपड़े की कीमत में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत व्यय कम करे कि कपड़े पर उतना ही व्यय रहे। अब देखें 20% वृद्धि हो गया जी, यानी 20% वृद्धि मतलब कितना, 100 था 120 हो गया होगा। इसको फ्रैक्शन से भी हम बना सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं बता रहे हैं फ्रैक्शन से, ठीक है, क्योंकि आप लोग को फिर जो इनिशियल है उसको समझने में दिक्कत होगा, तुरंत हो जाएगा वो। अब देखिए दाम कितना बढ़ा, 20 टका बढ़ा हुआ कितना है 120 है, कम कर देगा इतना करेगा, बोले करेगा कि नहीं, कटा लीजिए 20 छक 120, 1/6 होगा। हम क्या बताएंगे 1/6 16/3% होता है, ये याद आपको करना है। अब हम बार बार 100 से गुना नहीं करेंगे, ठीक, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए जो है कि इससे जो है ना प्रॉफिट लॉस परसेंट, SI CI सबको मैं इसी पर बना दूंगा एकदम, ठीक है। तेल के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई, 25% वृद्धि हो गया, परंतु ग्राहक पहले इतना ही तेल खर्च करना चाहता है तो प्रयोग में कितना प्रतिशत कमी करेगा। देखिए 25% वृद्धि हो गया जी, बात समझिए, पहले 100 था अब 125 हो गया होगा, तो 25 का तो वृद्धि हो गया जी। अभी मार्केट रेट कितना 125 से भाग दे दीजिए, अब गुना 100 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 25 5 125 लीजिए, 20% हो गया आंसर, यानी 20% की कमी करनी होगी। आप ऐसे ही बना सकते हैं, देखिए और बताते हैं। 25% को देखो जी, अरे 25% को क्या लिखते हैं 1/4 लिखते हैं, वृद्धि हो गई तो 5/4 हो गया होगा, 4 में से 1 बढ़ेगा 5/4, कितना का अंतर 1 का, कितना 1 बढ़ के कितना हुआ 5, 1/5 20%। आप फ्रैक्शन से भी एकदम उड़ा दीजिएगा सवाल को, आपको हैंडल करना आना चाहिए सिर्फ, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है ए की आय बी से, अ की आय ब से 5% अधिक है तो ब की आय अ से कितना प्रतिशत कम है। 5% अधिक है जी, 100 है ये तो क्या है अधिक है, 105 रहा होगा, समझ में आई। तो कितना 5 अधिक है ना, तो कम पूछा है तो कम किससे रहेगा, ये अधिक वाला से रहेगा हैं। अ की आय देखिए, अगर आप ऐसे नहीं मानते तो लीजिए अ ब लिख देते हैं, और ब की आय से इसका 100 तो 105 इसका होगा, कितना डिफरेंस 5 का, नहीं जी। अब देखिए 5 तो कम कितना होगा, अधिक तो बोलिए दिया, तो कम किससे होता है, हम कम है किससे, अधिक वाला से कम है, तो अधिक वाला है कितना 105 गुना 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 21। अब देखिए 21 चौके 84 या 16 100/21, यही हो जाएगा आंसर। 4 1/16/21% कहीं है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए तो आज यहीं तक सवाल था, आज बेसिक पर ही पकड़े हम, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए, ठीक है, तो रहने दीजिए आज यहीं तक, थैंक यू।